संपूर्ण भगवान की विभूति के दो वर्ग हैं। एक वर्ग है त्रिपाद विभूति, त्रिपाद माने 3 पाद, 1 रुपये में 75 पैसे, 3 हिस्सा। तो 3 हिस्से में तो भगवान का वैकुंठ है, और एक हिस्सा जो 25% है उसमें अनंत अनंत सृष्टि है, ब्रह्मलोक, शिवलोक, अमुक लोक, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल सा। 25% में पादो सेहा भवत पुनः, एक पाद में संपूर्ण सृष्टि, और त्रिपाद ऊर्ध्वोदयित पुरुषा, 3 पाद में भगवान का निज धाम। तो उस त्रिपाद विभूति को जब जीव प्राप्त कर लेता है तो परम धन्य हो जाता है। वहां तक, उस त्रिपाद विभूति तक पहुंचने का जो सुंदर क्रम है, इस क्रम का प्रतिदिन वैष्णव को चिंतन करना चाहिए प्रातः काल उठ करके। और इस चिंतन का प्रारंभ यहीं से होता है कि सत्संगात् भव निस्पृहो। जब हम सत्संग में आते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं, तभी ये यात्रा हमारी प्रारंभ होती है। और ये संजोग तभी बनता है जब हम भगवान के कृपा पात्र बनते हैं, ठाकुर की कृपा हमारे ऊपर होती है। बंधुओं, परम सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर भगवत चर्चा करने का हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं तो अपने को भी धन्य और कृतकृत्य मानता हूं कि ऐसी दिव्य विभूतियों के सन्निधि में बैठकर इस तुच्छ दास को भगवत चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री रघुनंदन की ये मंगलमयी कथा, भगवान का जन्म कर्म, भगवान की लीलाएं हमें जन्म कर्म के बंधन से मुक्त करने वाली है। हम जन्म कर्म के बंधन में क्यों पड़े हैं? बोले इसीलिए पड़े हैं कि हम दिन भर जन्म कर्म की ही चर्चा करते हैं। जो हम चर्चा करेंगे, जो हम सोचेंगे, वही हो जाएंगे, ये सिद्धांत। 24 घंटे हम संसार के ही जन्म कर्म की चर्चा करते हैं। जिससे मिलते हैं तो वो अपनी राम कहानी उसको सुनाता है, वो अपनी राम कहानी उसको सुनाता है। हम एक दूसरे के जन्म कर्म को ही सुनते और सुनाते हैं। इसका परिणाम बोले संसार के उसी जन्म कर्म के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले महाराज, ये जन्म कर्म को सुनने और सुनाने की आदत पड़ गई है हमारी, अब क्या करें? तो ठाकुर कहते हैं, अगर जन्म कर्म को सुनने सुनाने की तुमको आदत पड़ गई है तो संसार के प्राणियों के जन्म कर्म को सुनना सुनाना छोड़ दो, मेरे जन्म कर्म को सुनो और सुनाओ। बोले महाराज, आपके जन्म कर्म को सुनेंगे सुनाएंगे तो क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। संसार के प्राणियों का जन्म कर्म तो उनके पूर्वकृत कर्मों से जुड़ा है, लेकिन भगवान का जन्म कर्म तो दिव्य है। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः मेरे जन्म कर्म को समझता है और सुनता है, श्रवण करता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर संसार के इस चक्र में नहीं पड़ता है। तो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त होने का यही उपाय है कि हम ठाकुर के जन्म कर्म का वर्णन करें, ठाकुर जी के जन्म कर्म का, उनकी दिव्य लीलाओं का हम चिंतन करें। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने, वीतरागियों ने भी भगवान के जन्म कर्म का ही वर्णन किया। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। बड़े बड़े वीतरागी महापुरुष जो विधि और निषेध से भी ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए न विधि कोई है न निषेध है। अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न चक्रमः, जो भगवान के परम भक्त हो गए, परम ज्ञानी, उनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं। ऐसे महापुरुष भी भगवान के चरित्र का अनुशीलन करते, भगवान के चरित्र का चिंतन करते। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरिगुण सुनत अघाहिन तेवु। वो भी भगवान के चरित्र को सुन करके कभी तृप्त नहीं होते। ऐसा दिव्य भगवान का चरित्र। यहां तक कि इस चरित्र को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी आज तक तृप्त नहीं हुए। वाल्मीकि जी की हम लोग स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतसमकल्मषम। अतृप्तम तम मुनिम वंदे, उन मुनि की हम वंदना करते हैं जिन्होंने रामचरित्र को लिखा, गाया, लेकिन वो भी इसे सुन करके तृप्त नहीं हुए। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतसमकल्मषम। ऐसा भगवान का दिव्य पावन चरित्र। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि अश्वमेध यज्ञ
करने के लिए श्री दशरथ जी महाराज ने विचार किया। श्रृंगी ऋषि पधारे शांता जी के सहित, और श्रृंगी ऋषि के आने के कई दिनों बाद जब सुंदर मुहूर्त आया तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। श्रृंगी ऋषि के आने के बहुत दिन बाद सुंदर मुहूर्त जब आया, कस्मिश्चित् सुमनोहरे, कौन सा मुहूर्त आया? बोले बसंते समनुप्राप्ते, बसंत ऋतु आई। तो बसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। वसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। गीता में भगवान कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में भगवान कुसुमाकर हैं। कुसुमाकर माने बसंत, और बसंत का मतलब बोले बस अंत, सीधा सीधा अर्थ है बस अंत। ठाकुर जी ही अंतिम तत्व हैं, उनके आगे कोई यही नहीं। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासो, बस अंत। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। संत कहते हैं कि बसंत का मतलब क्या है? बोले बस अंत। बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ हो रहा और बसंत में ठाकुर का प्राकट्य होगा। बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। यज्ञ करने की इच्छा हुई और बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ हुआ सुंदर मुहूर्त में। मुहूर्त का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि समस्त कार्यों के प्रति जितने कारण हैं उन कारणों में काल भी एक असाधारण कारण के अंतर्गत स्वीकार किया गया। न्याय शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में कार्य के पीछे जो अनेक कारण होते हैं उन कारणों का चिंतन होता है। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण, सब चर्चा होती है। तो उन कारणों में असाधारण कारण काल है। बिना काल के दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। हर काम के लिए, हर कार्य के लिए काल है, और वो काल आएगा तभी वो काम होगा, क्योंकि वो काल भी कारण है उस कार्य के प्रति। तो कस्मिश्चित् सुमनोहरे, सुंदर मुहूर्त आया तब यज्ञ प्रारंभ हुआ बसंत ऋतु में। महाराज, यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष तक चलता है। छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। आजकल तो अश्वमेध यज्ञ की लोगों ने मजाक बना दी। धर्म के नाम पर यत्र तत्र 11 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। बोले क्या नाम? बोले अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। क्या नाटक कर? अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष में पूर्ण होता है। अश्वमेध यज्ञ की पद्धति बड़े बड़े विद्वानों ने, विदेश के विद्वानों ने जो लिखी है, भारत के विद्वानों ने तो लिखी ही है। बेबर और मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने अश्वमेध यज्ञ की पद्धति लिखी है। जर्मन के विद्वान थे। हम लोग जब पढ़ते थे ब्रह्मचारी गुरुजी से, तो बेबर की पद्धति देवनागरी लिपि में, संस्कृत में, उससे गुरुदेव भगवान पढ़ाते थे। अभी भी प्राप्त होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि जर्मन में बैठे हुए विद्वान लोग भी जब भारत के इन लोगों की दशा को देखते होंगे तो उनको हंसी आती होगी कि जिस देश में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ जैसे महान राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि जर्मन के विद्वान हंसते होंगे कि जिस भारत में बड़े बड़े क्रतु हुआ करते थे, आज वहाँ के लोगों को इन विषयों का ज्ञान नहीं रहा, और किस प्रकार उन यज्ञों की आज मजाक उड़ रही है। अस्तु, यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। पुनः जब बसंत ऋतु आई तब यज्ञ पूर्ण होता है। पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। पुनः जब बसंत ऋतु आई, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया, तब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया। पूर्णाहुति के समय में 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। पुनः जब बसंत ऋतु आई, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया, तब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया। पूर्णाहुति के समय में 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया। पूर्णाहुति के समय में
श्री दशरथ जी महाराज ने बड़े बड़े राजाओं को, अपने समस्त मित्रों को निमंत्रित किया कि इस यज्ञ में सभी लोग विराम के समय में आवें और दर्शन करें। सबसे पहला निमंत्रण श्री दशरथ जी महाराज ने जनक राज विदेह को भेजा। पहला निमंत्रण जनक जी को ही गया। क्यों? बोले मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभागम पूर्वम संबंधिनम मम। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले श्री जनक जी को ही निमंत्रण दिया जाए। क्यों? बोले वो हमारे पूर्व संबंधी हैं। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। श्री जनक जी महाराज दशरथ जी के पूर्व संबंधी हैं। पूर्व संबंधी का मतलब इक्ष्वाक के पुत्र की जो परंपरा अयोध्या में है, उन्हीं के पुत्र की परंपरा जनककुल में भी। दोनों के मूल पुरुष एक ही है, इक्ष्वाक। और दूसरा कारण बोले संबंधिनम ज्ञात्वा पूर्वम। ऐसा अर्थ अगर कर लिया जाए तो कहते हैं मानो दशरथ जी को ये पहले ही अनुभव हो गया कि आने वाले समय में जो पुत्र उत्पन्न होगा उस पुत्र का संबंध भी इसी कुल में होगा, इसलिए पहले ही संबंध का अनुभव करके मानो उनको निमंत्रण भेज दिया। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। जनक जी को निमंत्रण गया, काशी नरेश को निमंत्रण गया, और भी जो बड़े बड़े राजा थे उन राजाओं को निमंत्रण भेजा। सभी लोग पधारे। बड़े धूमधाम से अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। उस यज्ञ में श्री दशरथ जी महाराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जितने अतिथि आए हैं किसी का अनादर न हो। जितने लोग आए हैं उन्हें खूब भोजन कराया जाए, उनकी इच्छाएं पूर्ण की जाएं और किसी की अवज्ञा न हो। अवज्ञया न दातव्यम कस्यचित् लीलयापि च। किसी की अवज्ञा न हो। यहां तक कि जो याचक आए हैं उन याचकों को भी कोई वस्तु दी जाए तो उनकी अवज्ञा करके उनको न दिया जाए। अवज्ञा अगर होगी तो वह दान व्यर्थ हो जाएगा। किसी को आप कोई वस्तु दो और डांट फटकार करके अवज्ञा पूर्वक, तो वो दान व्यर्थ हो जाता है। लेने वाले तो भीड़ लगा देते हैं, तो लोग कहते हैं हटो हटो, चलो उधर पीछे अभी मिलेगा, चलो हटो। इस प्रकार का व्यवहार अगर किया तो वो दान भी व्यर्थ हो जाता है। अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। दशरथ जी महाराज कहते हैं अवज्ञान दातव्यम, किसी की अवज्ञा न होने पावे। कस्यचित् लीलयापि वा। लीला में भी किसी की अवज्ञा न हो। लीला मतलब व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए अथवा कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए भी अगर ऐसा करना पड़े तो ऐसा मत करना, किसी की अवज्ञा न हो। नहीं तो मेरा सारा कर्म जिस उद्देश्य से ये यज्ञ हो रहा है वो निष्फल हो जाएगा। किसी अतिथि का अपमान न हो। उदारता पूर्वक दान हो। अगर कोई व्यक्ति एक बार दान ले लिया है, दोबारा भी लेने आ जाए तो उसको मना मत करना, दे देना। ऐसी उदारता। उदारता क्या है? उदारता का मतलब यही है कि लेने वाले की पात्रता पर विचार किए बिना जो दान करता है उसको उदार कहते हैं। उदार का मतलब ये नहीं कि हम खूब दान करते हैं इसलिए उदार है। पात्र का विचार किए बिना जो व्यक्ति दान करता है उसको उदार कहते हैं। ये औदार्य सब में नहीं होता, तो विरला ही पुरुष में होता है। दशरथ जी महाराज कहते हैं पात्र का विचार मत करना, जो आवे उनको देते रहना। कोई भी याचक मांगने वाला खाली हाथ जाने न पावे। अवज्ञया न दातव्यम कस्यचित् लीलयापि वा। खूब भंडारा चलने लगा, यज्ञ चल रहा था। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय में 21 एकविंशत्यरत्नयः 21 हाथ के बड़े बड़े यज्ञ के यूप यज्ञ मंडप में स्थापित किए गए, उनको स्वर्ण से मंडित किया गया। अश्वमेध यज्ञ में जितने पशुओं का प्रयोग होता है उन सारे पशुओं का नियोजन हुआ और फिर यज्ञ की विधि पूर्ण की गई। यज्ञ के समापन में जब बपा याग होने लगा
अश्वमेध यज्ञ के अश्व की जो बपा होती है उसी बपा से ही यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। बपा याग जब संपन्न होने लगा तो बपा के जलने पर जो सुगंधि उत्पन्न होती है उस सुगंधि को यजमान ग्रहण करता है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि धूम गंधम बपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः। बपा याग का जो गंध है उसकी जो धूम है उसको दशरथ जी महाराज ने ग्रहण किया। हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः। अश्व के जितने अंग थे ब्राह्मणों ने वैदिक विधि से उन सब का यजन किया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ जब संपन्न हो गया, अवभृत स्नान संपन्न हो गया, तब श्रृंगी महर्षि ने कहा, राजन अब हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे। इष्टिम ते हम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात्। ये सारी कथाएं श्री गोस्वामी जी महाराज ने 2 चौपाई में ही समेट दिया। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। और फिर वशिष्ठ जी ने समझाया, और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीजिए। लेकिन इन 2 चौपाइयों के बीच में इतनी बड़ी कथा महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। इसके बाद श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। इष्टिम ते हम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात् अथर्व शीर्ष प्रोक्तैर मंत्रैः सिद्धाम विधानतः। श्रृंगी महर्षि ने कहा कि अथर्व वेद के मंत्रों के द्वारा हम पुत्र कामेष्टि कराएंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अश्वमेध के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का यज्ञ था, मात्र 2 घंटे का यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो उस यज्ञ में देवता लोग भाग ग्रहण करने के लिए आए। अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए देवता लोग जब आए, भाग प्रतिग्रहार्थम वै समवेता यथा विधि। अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए देवता लोग जब उस यज्ञ में आए, समवेत हुए, तो उन देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी। स्वाभाविक है कि जब कहीं पर लोग एकत्रित होते हैं तो समसामयिक विषय पर चर्चा होती है। उस समय की जो समस्या है या समाज की जो स्थिति है उसी विषय में लोग चर्चा करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन तक कोरोना का प्रकोप था, तो जहां कोई 4 आदमी बैठे तो भाई ये कैसे फैलता है, क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या, इन्हीं सब बातों पर विचार होता। तो जो वर्तमान परिस्थिति होती है उसी परिस्थिति पर चर्चाएं होती हैं समाज में। सारे देवता दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब एकत्रित हुए, ब्रह्मा जी आए, तो सब देवता चर्चा करने लगे। क्या बोले? उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या रावण था। रावण के आतंक से संपूर्ण सृष्टि त्रस्त थी। देवता, पितर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब रावण के आतंक से दुखी थे। और उस सभा में जब ब्रह्मा जी आए तो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहना शुरू किया। ब्रह्मा जी को घेर लिया सबने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही तो वरदान दिया था रावण को। ब्रह्मा जी महाराज को घेर करके सभी देवता कहने लगे, महाराज आपके वरदान से ही उद्धत होकर दुर्दांत रावण संपूर्ण त्रिलोकी को त्रास दे रहा है। हम बहुत दुखी हैं। अब सब ब्रह्मा जी को कोसने लगे। बृहस्पति आए। बृहस्पति ने कहा, महाराज आपने रावण को वरदान दिया है और रावण सबको त्रास दे रहा है, मेरी दुर्दशा देखो। मैं तो नाम का देवताओं का गुरु हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? बृहस्पति ने कहा, मेरी तो स्थिति ऐसी है कि रावण के दरबार से जब बुलावा आता है तो मुझे जाना पड़ता है, और जब मैं वहां जाता हूं, कुछ बोलता हूं, तो रावण के जो सेवक हैं वो हमको डांट देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति। रावण के सेवक क्या कहते हैं? बोले, स्वल्पम जल्प बृहस्पते, अय बृहस्पति कम बोलो। रावण का सेवक डांटता है, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, जड़मती हो तुम, चुप रहो। बृहस्पति को रावण के सेवक कहते हैं तुम जड़मती हो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण। ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है, कम बोलो। बृहस्पति कहते हैं हमारी तो ये दुर्दशा है।
चंद्रमा ने कहा महाराज मेरी बड़ी दुर्दशा है, रावण के दरबार में मैं जाता हूं तो रावण के सेवक मुझे डांट देते हैं। रावण के सेवक कहते हैं न बोल चंद्र मंद बुद्धि। रावण के सेवक चंद्रमा को कहते तुम मंद बुद्धि हो। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं, ये रावण की सभा है, तुम चुप रहो। चंद्रमा कहता है मेरी ये स्थिति। भगवान शंकर की क्या स्थिति? गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए समय से रावण के यहां जाते थे, क्योंकि रावण शंकर जी की पूजा करते। रावण ने कहा देखो महाराज हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, आप समय से आ जाया करो और अपनी पूजा करा लिया करो। तो भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए समय से रावण के यहां पहुंच जाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। नित्य रावण के यहां अपनी पूजा कराने के लिए शंकर जी को जाना पड़ता था। एक दिन किसी ने कहा कि भोले बाबा आप भी अपने चेला रावण से डरते हो? भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है, लेकिन सोचते हैं ऐसी विपत्ति को अपने घर बुलाने से अच्छा है उसी के घर हम चले जाएं। काहे को ऐसी विपत्ति मेरे घर आवे? क्यों? बोले एक बार रावण पहुंच गया कैलाश में और जाकर के भगवान शंकर की पूजा किया, और पूजा करते करते उसको क्या सूझी, उसने सोचा लाओ कैलाश उठावें, ये कितना वजनी। बोले एक खोपड़ी वाले की तो स्थिति जानते ही हो आप, वो जिसके 10-10 खोपड़ी हो उसकी क्या स्थिति हो, उसकी किस खोपड़ी में क्या बात चल रही इसका कौन ठिकाना। और ये भगवान शंकर के परिवार की यही स्थिति महाराज, इनके यहां तो खोपड़ी का ही खेल है। भगवान शंकर पंचानन, उनके बेटा सडानन और चेला दशानन, यही लीला है महाराज। रावण को क्या सूझी, रावण ने कैलाश के नीचे हाथ लगाया और कैलाश को उठा लिया। कैलाश को जब उठाया तो भगवान शंकर के गोद में भगवती पार्वती बैठी थी, वामांके च विभाति भूधर सुता। कैलाश जब हिला तो भगवती पार्वती ने कहा नाथ ये क्या हो रहा है? बोले बाबा ने कहा चेला आ गया है। बोले जिस चेला के आने से गुरुजी के घर में भूकंप आ जाए ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। इसलिए भोले बाबा ने सोचा कि ठीक है हम वहीं जाकर के पूजा करा लेंगे। तो भगवान शंकर की ये स्थिति। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति? ब्रह्मा जी भी बचे नहीं महाराज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वेद पढ़ें विधि। विधि ब्रह्मा जी महाराज जाकर के समय से रावण के दरबार में वेद पाठ करते थे, और कभी कभी ब्रह्मा जी समय से अगर पहले पहुंच जाएं, बिफोर पहुंच जाएं और अपना वेद पाठ प्रारंभ कर दें तो रावण के सेवक ब्रह्मा जी को भी डांट देते थे। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः। रावण के सेवक कहते थे अरे ब्रह्मा अभी अध्ययन का समय नहीं हुआ, अभी बंद करो पाठ, जब समय होगा तब पाठ करना। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीम बहिस्थीयताम। चुपचाप तब तक बाहर बैठो जब तक पाठ का समय न हो। एक साधारण कर्मकांडी ब्राह्मण की भी ऐसी स्थिति नहीं होती जो स्थिति ब्रह्मा जी की हो गई रावण के दरबार में। सब लोग ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे कि आपके कारण ही ये सब हो रहा है, आपने ही वरदान दे करके रावण को इतना उद्धत बना दिया है। अब ब्रह्मा जी किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे थे, कभी इधर देखें कभी उधर देखें। ब्रह्मा जी की इस स्थिति को देखकर भगवान को दया आई। ठाकुर जी ने सोचा मेरे ब्रह्मा को सब लोग कोस रहे हैं, ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, मुझे ही कुछ उपाय करना चाहिए। और उसी समय भगवान भी उन देवताओं की सभा में प्रकट हो गए। भगवान भी आ गए। देवताओं ने कोई प्रार्थना नहीं की भगवान से कि आप आओ। अकारण करुणा वरुणालय भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए, आ गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की स्थिति भगवान से देखी नहीं जा रही थी। ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं। ऐसे तो सारी सृष्टि भगवान के ही पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो साक्षात पुत्र हैं। क्यों? बोले भगवान के पेट से ही तो प्रकट हुए हैं। भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में ब्रह्मा जी, तो साक्षात पुत्र तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की इस दशा को देखकर भगवान को बड़ी दया आई और ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए।
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एतस्मिन्नंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति ही, एतस्मिन्नंतरे उसी समय उपयातो महाद्युति ही, परम तेज संपन्न भगवान विष्णु उपयातो महाद्युति ही, भगवान नारायण भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए, आ गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति ही, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर विभूषित भगवान आ गए और अपने गरुण पर बैठ करके भगवान आए। वैनतेयम समारोह्य, अपने वैनतेय पर गरुण पर बैठ करके ठाकुर जी आए। तप्त हाटक के बूरो वंद्यमान सुरोत्तमई, सभी देवता भगवान का अभिवादन कर लिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लोग कहते हैं कि राम जी को महर्षि वाल्मीकि ने केवल महापुरुष माना, परमात्मा नहीं माना, भगवान का अवतार नहीं माना। तो ऐसे लोगों के लिए ये पहला उत्तर है कि राम जी के अवतार के पहले ही भगवान आ गए और भगवान ही अवतार लेने जा रहे हैं, ये प्रमाण है। उपयातो महाद्युति ही, परम तेज संपन्न भगवान नारायण प्रकट हो गए। पीतवासा जगतपति ही, पीतांबर धारण किए। ये पीतांबर भगवान का असाधारण वस्त्र है। ऐसे तो भगवान सभी वस्त्र धारण करते हैं, भक्त जैसा धारण करावे नीलांबर श्वेतांबर, लेकिन पीतांबर भगवान का वस्त्र, पीतांबर भगवान का असाधारण वस्त्र है। कहीं भी पीतांबर धारी कहा जाए तो पीतांबर धारी का मतलब भगवान। पीतवासा, इसीलिए भागवत में भी कहते हैं जहां कहीं ठाकुर जी का वर्णन आता है तो पीतांबर का ही वर्णन। तड़िदंबराय पीतांबर स्रग्वी, इस पीतांबर पर हमारे श्री कांची के गादी स्वामी जी महाराज श्री अनंताचार्य स्वामी जी महाराज ने जो वाल्मीकि भावदीप नाम का ग्रंथ लिखा है उसमें इस पीतांबर की बड़ी व्याख्या की कि पीतांबर भगवान का असाधारण वस्त्र है और ये परत्व का सूचक है। पीले रंग का जो वस्त्र धारण करने वाले परमात्मा हैं वही परब्रह्म सच्चिदानंद सुप्रीम पावर सुपर सोल है, वही परमात्मा। परमात्मा तत्व में अगर किसी को संदेह हो तो पीतांबर शब्द मिल गया, समझ लो भगवान है, परमात्मा। पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मनमत मनमथ, यहां पे भी पीतवासा जगतपति ही, सारे जगत के स्वामी भगवान नारायण आ गए। देवताओं ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने अपना दुख निवेदन किया। तो भगवान ने कहा अब आप लोग निर्भय हो जाओ। भयम त्यजत भद्रम वो, आप सब लोग भय का त्याग करो, अब भय नहीं है। बोले क्यों? बोले हितार्थम युधि रावणम, आपके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा। भयम त्यजत, आप भय का त्याग करो। देवताओं ने कहा महाराज अभी तो रावण मरा नहीं, आपका अवतार भी नहीं हुआ और आप कहते हो भय त्याग दो। भय का कारण विद्यमान है और हम निर्भय कैसे हो सकते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि का भाव क्या है? भगवान कहते हैं भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सगणम सामात्यम ज्ञाति बांधवम, समस्त ज्ञाति बांधव के सहित उसके पूरे परिवार के सहित मैं रावण को मार दूंगा। ये संकल्प कर लिया भगवान ने। इसका मतलब महर्षि वाल्मीकि कहना चाहते हैं कि भगवान ने संकल्प कर लिया कि अब रावण को मार देना है, इसीलिए भगवान कह रहे अब निर्भय हो जाओ। भगवान ने संकल्प कर लिया तो समझो रावण मर गया, क्योंकि भगवान का संकल्प ही तो सृष्टि स्थिति पालन संहार का मूल है। तो भगवान संकल्प करते हैं, भगवान कहते हैं भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम, रावण को मैं मार दूंगा। देवताओं ने कहा महाराज रावण को तो आप मार देंगे, लेकिन रावण से भी ज्यादा खतरनाक तो उसके नाती पोता है, उसका बेटा तो और खतरनाक है, मेघनाथ। तो भगवान कहते हैं सपुत्रम, उसके पुत्र को भी मार दो। बोले उसके नाती पोता? तो भगवान कहते हैं सपौत्रम, उसके पौत्र को भी मार दो। सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके जितने मंत्री हैं उनको मैं मार दूंगा। समंत्र ज्ञाति बांधवम, उसके जितने बंधु बांधव हैं जो भी उसके तरफ से आएगा मैं सबको मार दूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने। हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावहम, देवताओं को भय देने वाले, ऋषियों को भय देने वाले इन असुरों का मैं संहार कर दूंगा।
और संहार करने के बाद मैं जाऊंगा नहीं। भगवान कहते हैं जैसे अन्य अवतारों में अवतार लेकर के कार्य पूर्ण करके मैं निज धाम चला जाता हूं, उस प्रकार से इस अवतार में नहीं होगा। तब रावण का वध करने के बाद 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष, कितना हो गया? बोले 11,000 वर्ष। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम। इस पृथ्वी का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्षों तक इस धरा पर निवास करूंगा प्रकट रूप में। यहां पर पृथ्वी का नाम भगवान क्यों लेते हैं कि वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम। इमाम पृथ्वीम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक रहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तो पृथ्वी को ही मिला है। ये पृथ्वी कौन है? ये भूदेवी भगवान की प्रिया है, भगवान की पट्टमहिषी। भगवान की 2 पटरानियों का वर्णन है, श्रीदेवी और भूदेवी। इसी को वेद में कहते हैं श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। श्रीदेवी भूदेवी ये भगवान की 2 पत्नियां हैं, 2 पटरानियां। श्री कृष्णावतार में भी श्री रुक्मिणी जी श्रीदेवी हैं और सत्यभामा जी भूदेवी हैं। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रये। रुक्मिणी और सत्यभामा के सहित भगवान लीला करते हैं। तो ये श्रीदेवी भूदेवी। और रामावतार में, बोले रामावतार में तो श्री जी जानकी जी के रूप में, प्रकट रूप में, भूदेवी अप्रगट रूप में। लेकिन जब भगवान अपनी लीला का संवरण करते हैं, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है कि भगवान जब निज धाम जाने लगे तो उस समय भगवान के दाहिने और बाएं तरफ दोनों देवियां प्रकट हो गईं, श्रीदेवी और भूदेवी। दोनों देवियां प्रकट हो गईं। भगवान के जितने आयुध थे वो सब दिव्य रूप से प्रकट हो गए। चारों वेद मूर्तिमान होकर के भगवान का स्तमन करने लगे। और तब भगवान अपने परिकरों के साथ सरयू में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद दिव्य विमान में बैठकर अपने संपूर्ण प्रजा को लेकर के भगवान निज धाम जाते हैं, वैकुंठ पधारते हैं। तो भगवान की ये 2 पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। तो भूदेवी ने बहुत दुख अनुभव किया, क्योंकि रावण जितने अत्याचार करता था पृथ्वी पर ही करता था। पृथ्वी देवी सब सहन करती थी और रावण जब चलता था महाराज तो पृथ्वी कांपती थी उसके चलने से। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवहि सुर रवनी, गर्जत गर्भ श्रवहि सुर रवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी। रावण जब चलता तो पृथ्वी कांपती थी महाराज। चलत दसानन डोलत अवनी। तो भगवान ने देखा कि उन देवताओं के मध्य में भूदेवी भी थी, गाय के रूप में, गो के रूप में, और कांप रही थी थर थर। तो भगवान ने विचार किया कि रावण का वध कर देने के बाद भी पृथ्वी देवी को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक इनका भय निवृत्त नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी से दुखी हो जाए, भयभीत हो जाए, तो उस कारण की निवृत्ति हो जाने के बाद भी बहुत देर तक उसके मन में वो भय बना ही रहता है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि जब तक पूर्ण रूप से भगवती भूदेवी इस दुख को, इस भय को भूल नहीं जाएंगी, तब तक मैं पृथ्वी पर रह करके इस पृथ्वी का पालन करूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी वस्तु को देख करके डर जाए, भले उस वस्तु को आप हटा दो लेकिन बहुत देर तक वो भयभीत होकर के घबराया सा रहता है, तो माता पिता उसे अपने गोद में लेकर के बहुत देर तक हृदय से लगा करके रखते हैं, तब धीरे धीरे वो नॉर्मल होता है, सामान्य होता है।
उसी प्रकार भगवती भूदेवी रावण के त्रास से इतनी दुखी हो चुकी हैं कि भगवान कहते हैं 11,000 वर्ष तक रह करके जब मैं पृथ्वी का पालन करूंगा तब पृथ्वी को शांति की प्राप्ति होगी। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी इमाम, भगवान ने वचन दिया और भगवान ने कहा मानुष्ये चिंतयामास जन्मभूमिमथात्मनः। भगवान कहते हैं अब मैं इस अयोध्यापुरी को ही अपनी जन्मभूमि बनाऊंगा। श्री दशरथ जी महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, मैं इनका पुत्र बनकर के प्रकट होने जा रहा हूं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। श्री दशरथ जी महाराज को पिता बनाने की भगवान ने इच्छा व्यक्त की और सब कुछ तय हो गया। ये सब चर्चा चल रही थी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महत सौभाग्य कि वृंदावन की दिव्य विभूतियां पधार रही हैं, उनका दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। गोरीलाल कुंज के पूज्य महाराज श्री कृपा करके पधारे, स्वागत अभिनंदन वंदन। धाम में ठाकुर जी के धाम में कथा हो तो ये कथा का सबसे बड़ा लाभ कि संतों का दिव्य दर्शन सहज ही प्राप्त हो जाता है। आइए, भगवान के प्राकट्य की हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया, भगवान आए और भगवान ने कहा कि मैं इनका पुत्र बनकर के प्रकट होने जा रहा हूं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बनाने की भगवान ने रुचि व्यक्त की, देवताओं ने प्रार्थना की। उसी समय श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की और अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, 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 भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि। महत सौभाग्य हमारे ब्रज के श्री रसिया बाबा कथा में पधारे, उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि महर्षि ने, श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता चरु लेकर के, पायस लेकर के प्रकट हो गए।
दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम। दिव्य पायस संपूर्णाम, दिव्य पायस से संपूर्ण पात्र को लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए। तप्त जाम्बूनदमयीं राजतांत परिच्छदाम। तप्त जाम्बूनदमयीं, स्वर्ण के पात्र में चरु को लेकर के प्राजापत्य पुरुष प्रकट हुए और प्राजापत्य पुरुष ने श्री दशरथ जी से कहा कि इदं तु नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। हे राजन, ये जो पायस है ये दिव्य है। और ये किस चीज से बना है पायसम? बोले पायस शब्द अगर व्याकरण से बनाओ तो पयसा निर्मितम पायसम, दूध में जो बने वो पायस। लेकिन अग्नि देवता कहते हैं इदम तु नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। ये दूध से नहीं बना है, ये चीनी से नहीं बना है, ये चावल शक्कर से नहीं बना है। बोले तब देव निर्मितम, स्वयं देवाधिदेव भगवान ही पायस बन गए। देव निर्मितम, देवता अर्थात भगवान परम दिव्य परमात्मा, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा ही पायस बन गए हैं। ये किसी वस्तु से निर्मित नहीं है, अपितु स्वयं भगवान ही पायस बन गए हैं। देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणत्वम धन्यमारोग्यवर्धनम। ये पुत्र को प्रदान करने वाला पायस, आरोग्य की वृद्धि करने वाला, समस्त प्रकार के सुख देने वाला, इस पायस को आप ग्रहण करो। देव निर्मितम, स्वयं भगवान ही पायस बन गए। अग्नि देवता ने वो पायस प्रदान किया। महाराज श्री दशरथ ने उस पायस को लेकर अपनी तीनों रानियों को दिया। किस प्रकार बांटा? बोले आधा तो कौशल्या जी को दे दिया, आधा जो बचा उसका 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा कैकेयी महारानी को दे दिया, फिर एक हिस्सा जो बचा उसके 2 हिस्से किए और महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी के कर का स्पर्श करा करके वो दोनों हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया। ऐसे न समझे तो ये समझो कि 16 आना पायस, तो 16 आने में 8 आना तो कौशल्या जी को दे दिया, आधा बचा 8 आना, उसके 2 हिस्से किए, 4 आना। 4 आना कैकेयी महारानी को दे दिया। अब बचा 4 आना, उसके 2 हिस्से कर दिए, 2 आना। और फिर वो 2 आना जो बचा वो महारानी कैकेयी और महारानी कौशल्या के कर का स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को प्रदान किया। इस प्रकार पायस का वितरण हुआ। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कहन प्रसोदयऊ, कैकेयी कहन प्रसोदयऊ, रहे सो उभय भाग पुनि भयऊ, रहे सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या की कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। इस प्रकार पायस का वितरण किया। तीनों रानियों ने पायस का भक्षण किया और तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई, गर्भवती। यह गर्भाधान दिव्य और अलौकिक। पायस के प्राशन मात्र से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और तीनों के गर्भ में भगवान ही आए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपने आप को 4 रूपों में विभक्त कर दिया। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामासो तदा दशरथम नृपम। तीनों रानियों के गर्भ में भगवान आए और भगवान जब गर्भ में आए तो तीनों लोक में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। महाराज
जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब रानी रानी, मंदिर मह सब रानी रानी, शोभाशील तेज की धानी, शोभाशील तेज की धानी, सुख जुत कछुक काल चली गया हूँ, सुख जुत कछुक काल चली गया हूँ, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भया हूँ, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भया हूँ, क्या दिल ते हरि गर्भ ही आए, क्या दिल ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान जिस दिन से गर्भ में आए उसी दिन से समस्त लोकों में सुख संपत्ति छा गई। बोले भगवान गर्भ में आए, भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, भगवान गर्भ के बंधन से मुक्त है, भगवान का तो अवतार होता है। तो विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान जब गर्भ में नहीं आए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। तो कहते वहां पर हरि शब्द का अर्थ वायु है। वायु से महारानी कौशल्या का गर्भ परिपूरित था, भगवान तो मां कौशल्या के हृदय में थे बैठे, गर्भ में नहीं थे। इसीलिए मां कौशल्या ने कहा मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान तो हृदय में थे, गर्भ में तो वायु थी, क्योंकि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, गर्भ बंधन से भगवान मुक्त है। जब उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने, तो उत्तरा ने कहा हे भगवन पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे नाथ मेरे इस गर्भ को बचा लो, कामम दहत माम नाथ माम भो निपात्यताम, मेरा गर्भ नष्ट न हो। तो भगवान ने कहा तेरे गर्भ को बचाने के लिए तेरे गर्भ में मुझे आना पड़ेगा। ऐसे तो मैं आज तक किसी के गर्भ में कभी गया ही नहीं। बोले महाराज आप कौशल्या के गर्भ में भी नहीं गए, आप देवकी के गर्भ में भी नहीं आए। बोले नहीं हम तो किसी के गर्भ में नहीं गए। उत्तरा ने कहा महाराज मेरे इस गर्भ को आप बचा लो। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसे तो हम किसी के गर्भ में कभी जाते नहीं, लेकिन अपने भक्तों के लिए हम सब कुछ करते हैं। तिनहि लाग सब देह तिनहि लाग धरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस नसाओ। तो भक्त की प्रार्थना पर भगवान गर्भ में गए और जाकर के उस गर्भ की रक्षा की, लेकिन किसी के गर्भ में बालक बनकर के भगवान आवे ऐसा। भगवान तो गर्भ बंधन से मुक्त हैं, ठाकुर हृदय में विराजमान हैं और भगवान तो कण कण में विराजमान है। भगवान कहाँ नहीं, अंतर वहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सब जगह व्याप्त होकर के भगवान अवस्थित है। तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई, तीनों लोक में आनंद छा गया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इधर तो ये सब लीला हुई। भगवान ने जब अवतार लेने का संकल्प कर लिया, तीनों रानियों ने चरु का प्राशन किया, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा एक काम करो, भगवान अवतार लेकर के लीला करने जा रहे हैं, तो उनकी लीला में सहयोग करने के लिए हम लोगों को भी धरामंडल पर चलना चाहिए। देवताओं ने कहा क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भगवान अवतार लेकर के नर बन रहे हैं तो हम लोग कम से कम बानर ही बन जाएं। वो नर बन रहे हैं तो हम बानर ही बन जाएं। तो ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार कहा तो सभी देवता तैयार हो गए। दूसरे को उपदेश देने के पहले व्यक्ति को स्वयं पहले उपदेश का पालन करना चाहिए, तभी वह उपदेश सफल होता है। हम स्वयं उपदेश का पालन न करें और स्वयं दूसरे को उपदेश देते रहें तो वह उपदेश किसी के हृदय में नहीं उतरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि
सब लोग वानर रूप धारण करके, वृक्ष रूप धारण करके चल करके भगवान की लीला में सहयोग करो। इसके पहले ही ब्रह्मा जी ने अपने अंश से अवतार ले लिया है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान वृक्ष पुंगवः, पहले ही मैंने जाम्बवान नाम के वृक्ष के रूप में अपने अंश से अवतार ले लिया है। जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्राद अजायत, श्री जामवंत जी के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जामवंत जी की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले ब्रह्मा जी के मुख से। जृंभमाणस्य, ब्रह्मा जी जम्हाई ले रहे थे, तब तक उनकी जम्हाई में मुंह उन्होंने खोला और जामवंत जी प्रकट हो गए। तो जैसे ब्रह्मा जी का ही अवतार जामवंत जी के रूप में हो रहा, तो ब्रह्मा जी किसी माता पिता के लौकिक गर्भाधान से उनकी उत्पत्ति नहीं, उनकी दिव्य उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के मुख से साक्षात जामवंत जी भी प्रकट हो गए। जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्राद अजायत। और फिर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बानर तनु धरी धरी मही हरिपद से वहु जाय, बानर रूप धारण करके जाकर के भगवान की सेवा करो, सहयोग करो, ये नहीं सेवा करो। सेवा ही भक्तों का परम धन है महाराज। भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य, यही परम धन है, यही परम संपत्ति है और वैष्णवों का यही परम मोक्ष है। हमारे यहां तो आचार्य कहते हैं कि भगवान का कैंकर्य जो है यही वास्तविक मुक्ति है। किसी देश विशेष में जाकर के हम मुक्ति का अनुभव करेंगे, इस देश को, इस धरा को छोड़कर कालांतर में किसी देश विशेष में वैकुंठादि में जाकर के हम मुक्ति का अनुभव करेंगे, वो मुक्ति नहीं। मुक्ति क्या है? बोले भगवान का कैंकर्य हमें प्राप्त हो जाए और भगवान के कैंकर्य में हमें आनंद की अनुभूति होने लग जाए, यही वास्तविक मुक्ति है, असली मुक्ति है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राजराज। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भगवान के कैंकर्य को ही विलक्षण मोक्ष कहा है। यह विलक्षण मोक्ष है। इस पर हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़ा चिंतन किया है। एक ग्रंथ ही है विलक्षण मोक्षाधिकार। विलक्षण मोक्षाधिकार ग्रंथ में इस विलक्षण मोक्ष की चर्चा की। तो विलक्षण मोक्ष भगवान का कैंकर्य, भगवान की सेवा। यहां भी हम जो भगवान की सेवा करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? यहां हम जो भगवान की सेवा करते हैं, कैंकर्य करते हैं, इस कैंकर्य का फल यही है कि हमें भगवान का नित्य कैंकर्य प्राप्त हो जाए। भगवान वेंकटेश की, तिरुपति की जब स्तुति करते हैं तो श्री रंग वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम। सकृत सेवया, यहां जो हम आपकी एक बार सेवा कर रहे हैं, यत् किंचित सेवा कर रहे हैं, इसका फल यही चाहिए कि हमें आपकी नित्य सेवा मिल जाए। सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। हे वेंकटेश, हे श्रीनिवास, हमको आपकी नित्य सेवा प्राप्त हो जाए। तो भगवान का नित्य कैंकर्य प्राप्त हो, भगवान की सेवा प्राप्त हो, यही मुक्ति है, यही आनंद है। यही वैष्णवों का परम उद्देश्य है कि वैकुंठ में भी जाकर के हम भगवान का कैंकर्य करेंगे। और भगवान के कैंकर्य करने में अगर हमारे कोई कर्म छूट भी जाएं, तो आचार्य कहते हैं तानि कर्माणि कुर्वन्ति 63 कोट्यो महर्षया। कोई वैष्णव, कोई भागवत जब भगवान का कैंकर्य करता है और भगवान के कैंकर्य के कारण उसे अपने नित्य कर्मों को करने का अवसर नहीं मिलता, तो उसके उन नित्य कर्मों को संपादित करने के लिए 33 करोड़ महर्षियों को भगवान ने नियुक्त कर रखा है, जो उसके बदले में सारे कर्मों का संपादन करते हैं। 63 कोट्यो महर्षया, उन सारे कर्मों का संपादन करने के लिए। तो भगवान का कैंकर्य ही वैष्णवों का परम धन है। इसलिए हमारे वैष्णवों में तो पहले ये परंपरा थी कि बिना भगवान का कैंकर्य किए कोई साधु, कोई वैष्णव भगवान के मंदिर में प्रसाद भी नहीं लेते।
अगर वो कैंकर्य नहीं करेंगे तो उनकी भावना होती कि बिना कैंकर्य के हम भगवान का प्रसाद कैसे ले सकते, बिना सेवा के हम भगवान का प्रसाद भी नहीं ले सकते, प्रसाद लेने का अधिकार भी। और आज तो वैष्णवता ये है महाराज कि मंदिर में अगर कोई कैंकर्य बता दो किसी साधु को तो कोई करने को तैयार ही नहीं। कोई काम बताओ तो कहेंगे महाराज हम चले। हाँ। क्यों? बोले घर में खटपट होती तब लोग साधु के यहाँ आते। एक महात्मा कहते थे घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम तो भैया हम तो रमते राम, हम तो रमते राम, चल पड़े, झोला उठा लिया। कैंकर्य की निष्ठा अब नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन वैष्णव लोग बिना कैंकर्य किए भगवान का प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते। कैंकर्य मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझते। तो यही वैष्णवता है महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा कि चल करके सेवा करो। बानर तनुधर धरि मही हरिपद से वहु जाय। सभी देवता तैयार हो गए और वरुण देवता ने अपने अंश से सुषेण नाम के बानर को उत्पन्न किया, और वायु देवता ने अपने औरस पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट किया। मरुतस्यौरस श्रीमान हनुमान नाम बानरः। मरुत देवता ने अपने अंश से हनुमान नाम के बानर को उत्पन्न किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से बानरों को उत्पन्न किया। बानर देह धरी क्षितिमाही। बानर देह धरी क्षितिमाही, बानर देह धरी क्षितिमाही। अतुलित बल प्रताप दिन पाई, अतुलित बल प्रताप दिन पाई। गिरि तरुणक आयुध सब वीरा, गिरि तरुणक आयुध सब वीरा। हरि मार्ग चित वही मति धीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। गिरि तरुणक आयुध सब वीरा, गिरि तरुणक आयुध सब वीरा। बानर देह धरी क्षितिमाही। सभी देवताओं ने बानर रूप धारण कर लिया। कोई बानर बने, कोई भालू बने, और सब यत्र तत्र प्रकट हो गए भगवान की सेवा के लिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इनके आयुध क्या हैं? बोले गिरि तरु नख आयुध सब वीरा। पर्वत पहाड़ नख यही इनके आयुध हैं। महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं, नख दृष्टायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदाः। नख दृष्टायुधा सर्वे, उनके नख उनके दांत यही उनके आयुध हैं, और वृक्ष इत्यादि। इसलिए आप पूरी रामायण पढ़ लो, कहीं भी किसी बानर ने किसी असुर के ऊपर गदा से प्रहार किया हो या किसी शस्त्र से प्रहार किया हो, ऐसा कहीं वर्णन। यहां तक कि जहां तक मैंने वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् रामचरितमानस अथवा अन्य ग्रंथों को देखा गुरुजनों की कृपा से, कहीं भी किसी बानर ने किसी अस्त्र शस्त्र से किसी असुर को मारा हो, कहीं वर्णन। यहां तक कि हनुमान जी महाराज ने भी कहीं गदा का प्रयोग किया हो, ये कहीं नहीं। गदा हनुमान जी के साथ रहती है, लेकिन गदा से किसी असुर को हनुमान जी ने मारा हो, कहीं रामायण में नहीं, वाल्मीकि रामायण में, मानस में भी कहीं नहीं, और भी कहीं आपको नहीं मिलेगा। जब हनुमान जी मारते हैं तो अपने हाथ से, मूका से, पेड़ से, यही पेड़ मिल गया, पेड़ उखाड़ करके फेंक दिया, मूके से मार दिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अश्वैर अश्वान गजैर नागान। अश्वैर अश्वान, दो घोड़ों पर चढ़ करके दो वीर आए तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले दोनों घोड़ों को आपस में ही लड़ा दिया, दोनों मर गए। मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं। गजैर नागान, हाथी को हाथी में टकरा दिया, दोनों मर गए। दो राक्षस आ जाएं, दोनों की मुंडी को पकड़ करके हनुमान जी एक में टकरा दे, दोनों का काम तमाम, किसी अस्त्र की जरूरत नहीं। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथन सुरथ बिदरन बलवान की, और बार बार सेवक सराहना करत राम। देखो देखो लखन लरनी हनुमान की, देखो देखो लखन लरनी हनुमान
हनुमान जी महाराज का ऐसा युद्ध, महाराज घोड़े को घोड़े से टकराते, हाथी को हाथी से टकराते। ये सभी बानर ऐसे ही कुशल हैं युद्ध करने में महाराज। नख दृष्टा युधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र को विदा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अस्त्र शस्त्र नहीं जानते। सर्वे सर्वास्त्र को विदा, समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने की कला भी इनके अंदर है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। परम सौभाग्य हम सभी लोगों का